So welcome to Arihant Padaku and myself Sunil Gola, Director and HOD of Physics at OSS Gurgaon Center. So students, today we are here to discuss on a theme how to proceed with CBSE एग्जामिनेशंस जो कि अभी होने वाले, टाइम बहुत कम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। कुछ ऐसे पॉइंट्स जो स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहे होंगे कि ओके करना कैसे है, क्या क्या करना है। सो अभी उन्हीं चीज़ों के कुछ पॉइंट्स अभी हम डिस्कस करेंगे। सो जिसके रिगार्डिंग हमारा एक पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के साइड से है, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन द फिजिक्स फ्रॉम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, आप किस वजह से आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप सबसे पहले लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को ढूंढिए एंड नो डाउट यू विल गेट एन आइडिया कि क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे। अब जैसे मैं लॉन्ग टर्म आंसर्स में अगर आपसे पूछूं, एक एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का क्वेश्चन आपका पोटेंशियोमीटर का बन सकता है। नेक्स्ट इस साइड एक किर्चॉफ्स लॉ का क्वेश्चन आ सकता है जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से है। नेक्स्ट एक साइक्लोट्रॉन से क्वेश्चन आ सकता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। ऑन द अदर साइड अगर मैं क्वेश्चन बात करूं, ऑप्टिक्स के अंदर आपका लेंस मेकर फॉर्मूला आ सकता है। एंड इवन सेमीकंडक्टर्स में से ट्रांजिस्टर्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसके अंदर साथ में आपके लॉजिक गेट्स को भी ऐड किया जा सकता है। सो कोई भी लॉन्ग टर्म आंसर है उसे ना थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करिए शुरुआत में, और उसे थोड़ा सा पैराग्राफ्स में अगर आप एक्सप्लेन करेंगे दिस विल बी अ बेटर थिंग, क्योंकि दैट विल बी मच मोर इंफॉर्मेटिव टू द एग्जामिनर एंड इट विल बी वेरी इजी टू फेच द गुड मार्क्स। इसके बाद मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है कि हाउ टू रिवाइज फिजिक्स इफेक्टिवली। तो देखिए, फिजिक्स से अगर मैं मोटा मोटा कहूँ रिवाइज करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करिए आपको क्या आता है अच्छे से और क्या नहीं आता है। और जो अभी नहीं आता है सबसे पहले आप उसे प्रिपेयर करिए, क्यों जो आता है उसे तो आप बाद में प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहली चीज क्या है, आप पॉइंट्स टू पॉन्डर एंड पॉइंट्स टू रिमेंबर। एनसीईआरटी के जो सबसे बैक साइड में होते हैं ना, आप पहले उसे पढ़िए। उसे पढ़ने से आपको आइडिया आ जाएगा ओके चैप्टर का कंटेंट क्या है, और आपको ये भी आइडिया मिल जाएगा कि उस कंटेंट में आपको क्या चीजें आती हैं और क्या चीजें नहीं आती हैं। एंड देन अब एक और चीज है कि अब जो भी एनसीईआरटी में पूरी ब्लैक लाइंस बोल्ड लाइंस लिखी हुई हैं, जो ब्लू बॉक्स बना हुआ है, हर चीज को आप बहुत माइन्यूटली देखें। और जब चीजों को पढ़ रहे हैं, किसी भी एनसीईआरटी के एक लाइन को पढ़ा तो जस्ट फिगर आउट कि हाँ इससे कैसा क्वेश्चन बन सकता है। ये एक सेल्फ मेड होमवर्क है कि आपको कोई क्वेश्चन बताएगा नहीं कि कैसा बना है, ये चीजें आपको खुद करनी होंगी कि ओके अगर ये लाइन है तो सीबीएसई व्हाट सीबीएसई कैन आस्क फ्रॉम दिस लाइन। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है, 2 का भी बन सकता है, शायद 3 का भी बन सकता है। तो हर टाइप की एक वैरायटी हो, एंड जो भी करें आप लिख के करें, क्योंकि जितनी चीजें आप लिख के करोगे नो डाउट उस चीज की एडवांटेज आप ही को मिलेगी, और पेपर में उतने ही आपको रिकॉलिंग बहुत कम करनी पड़ेगी। सो जितना आप अपने हाथों से लिखोगे दैट विल बी यू विल बी एबल टू रिकॉल वेरी क्विकली इन द पेपर। सो इसके बाद एक और जो क्वेश्चन हमारे सामने है, दैट व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट्स डू इन देयर फिजिक्स पेपर। तो फिजिक्स पेपर में सबसे पहली गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं, मेरे हिसाब से सबसे पहले वो यूनिट्स नहीं लिखते। तो ट्राई टू मेक अ हैबिट कि जब भी आप फाइनल आंसर रिपोर्ट कर रहे हो आप यूनिट्स के साथ लिखें। नेक्स्ट चीज, जो चीज हाईलाइट करनी है खासकर न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल्स में गिवन जरूर लिखें। गिवन के बाद उन चीज़ों को कैसे प्रोसीड किया गया, एंड नेवर मिस अ स्टेप, बिकॉज सीबीएसई आपको स्टेप मार्किंग के भी मार्क्स देता है। इट इज़ नॉट कि आपने ओके दिस इज द क्वेश्चन दिस इज द आंसर, क्योंकि सीबीएसई में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फर्स्ट इज द कंटेंट एंड नेक्स्ट इज उस कंटेंट की क्वालिटी एंड थर्ड वन इज द कंटेंट की जो लेंथ होगी। एंड कंटेंट की लेंथ तो डिपेंड करेगा कि वो कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है या 5 मार्क्स का। सो मैंने पहला जो पॉइंट आइडेंटिफाई कराया कि जो आपको यूनिट्स की होगी, एंड नेक्स्ट थिंग इज कि स्टूडेंट है जंबल अप कर देते हैं न्यूमेरिकल्स को, पार्ट ए यहाँ है पार्ट बी वहाँ है, तो आप उसे कंटिन्यूशन में रखें। सो दिस इज मेरे हिसाब से ये ज़्यादा कंसर्न एरिया नहीं रहेगा स्टूडेंट्स का। सो नेक्स्ट इज द पार्ट, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस एंड द टॉपिक्स ऑफ द फिजिक्स चैप्टर वाइज। अब देखा जाए इंपॉर्टेंट तो सारी चीज़ें, पर मेन चीज़ है कि ऐसा क्या हो कि आप शॉर्ट टर्म में उन चीज़ों को रिकॉल कर पाए। तो देखिए, अब मैं अगर चैप्टर वाइज स्टार्टिंग से कहूँ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपके इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड्स रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं डेरिवेशंस में, जहाँ गॉस लॉ की आपकी एप्लीकेशन लगेगी।
नेक्स्ट चीज कैपेसिटेंस से आपके डेरिवेशंस आ सकती हैं जहां आपके डाइलेक्ट्रिक की यूज हुआ है। एंड लास्टली अगर मैं बात करूं आपके बारे में कि जो इलेक्ट्रोस्टैट से ही जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे न्यूमेरिकल्स में, अर्थिंग के रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में नो डाउट किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। एंड पोटेंशियोमीटर जो कि एनसीईआरटी का सबसे लास्ट पार्ट है और सबसे निगलेक्टेड पार्ट रहता है स्टूडेंट्स के साइड से, दैट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट। कभी कभी आपको शायद जानने में हैरानी भी होगी, बच्चे कहते हैं कि ओम्स लॉ होता है V इक्वल्स टू IR, पर सीबीएसई ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट द एक्सप्रेशन फॉर ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। नाउ द स्टूडेंट इज कंफ्यूज। आपको राइट साइड में मिल जाएगा सेकंड पेज ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो हर एक वेरिएशन को पहचानिए, हाँ क्वेश्चंस को हमें करना कैसे है। नेक्स्ट अगर डेरिवेशंस की बात करें, इधर आते हैं मैग्नेटिक्स में, तो मैग्नेटिक्स में आपके एम्पेयर सर्किट लॉ की एप्लीकेशंस आ सकती हैं। और अगर उससे आगे बढ़ें, ये मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो यहाँ आपसे म्यूचुअल इंडक्टेंस रिलेटेड या सेल्फ इंडक्टेंस रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं। बात करें एसी की, तो एसी एक ऐसा टॉपिक है जहाँ फेजर डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे बहुत चीज़ें पूछी जाएंगी। एंड जहाँ अगर हम इस चीज़ को शिफ्ट करते हैं ऑप्टिक्स में, तो ऑप्टिक्स में रे पार्ट्स में तो जहाँ तक मुझे लगता है बहुत चीज़ें कम पूछी जाती हैं, न्यूमेरिकल्स ज़्यादा इतने रेलिवेंट मतलब इतने डिफिकल्ट नहीं होते, रेदर देन जो सेकंड साइड की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे लेंस मेकर फॉर्मूला हो गया आपका, दैट विल बी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। एंड इसके साथ साथ अगर मैं वेव्स की बात करता हूँ, तो वेव्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका बन सकता है वो ये है कि प्रूव लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय वेव मेथड। तो यहाँ आपको थोड़ा सा चीज़ों को देखना पड़ेगा एंड यू नीड टू एनालाइज द डायग्राम ऑल्सो, कि डायग्राम को आप कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो। और उस साइड अगर मैं बात करता हूँ YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की एप्लीकेशन एंड डेरिवेशन दोनों चीज़ें पूछी जा सकती हैं पार्ट डिफरेंस के साथ। एंड अगर उस साइड एक और शिफ्ट करें डिफ्रैक्शन डाइफ्रैक्शन के साइड से, डाइफ्रैक्शन साइड से आपको चीज़ें ज़्यादा आएंगी नहीं, पर जो क्वेश्चन बनेगा ना वो 2 से 3 मार्क्स मैक्सिमम, उससे ज़्यादा का क्वेश्चन कभी नहीं बनता है। और अगर यहाँ है पोलराइजेशन में, तो लॉ ऑफ मेलिस डिस्कस हो सकता है आपसे। एंड लास्टली अगर मैं मॉडर्न फिजिक्स की बात करूँ, तो मॉडर्न फिजिक्स में आपका जो एक सबसे इंपॉर्टेंट एक पार्ट आ जाता है, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद अगर मैं एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन रखूँ, दैट विल बी द रेडियो एक्टिविटी। एंड नो डाउट रेडियो एक्टिविटी से इक्वेशन रिलेटेड क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छा बनते हैं। एंड लास्टली सेमीकंडक्टर्स की अगर मैं बात करता हूँ, सेमीकंडक्टर से नो डाउट ट्रांजिस्टर से क्वेश्चन आपका आएगा, एम्पलीफायर से क्वेश्चंस आपके पुटअप हो सकते हैं। एंड साथ ही साथ नो डाउट लॉजिक गेट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, नो डाउट देयर विल बी शॉर्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स लॉजिक गेट्स को सॉल्व तो कर लेते हैं, बट जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में लॉजिक गेट्स के आउटपुट्स होते हैं, देयर इज अ कंफ्यूजन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो स्टूडेंट्स आई होप ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। एंड स्टडी एनसीईआरटी, आप एनसीईआरटी को छोड़ोगे, नो डाउट यू हैव टू बेयर द कॉस्ट ऑफ दैट। नाउ नेक्स्ट थिंग, जो एक स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चन एक और है, टेल अस अबाउट द बेस्ट वेज टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स टू गेट द फुल मार्क्स। देखो फुल मार्क्स तो डिपेंड करेगा आपको न्यूमेरिकल सही होता है या नहीं होता। सो न्यूमेरिकल सही होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द गिवन। ओके, व्हाट इज द गिवन इन दिस क्वेश्चन एंड व्हाट यू हैव टू गेट आउट। एक बार आपने ये देख लिया ना कि आपका गिवन क्या है और आपको निकालना क्या है, देन यू कैन मेक अ कोरिलेशन, अच्छा व्हाट इक्वेशन इज गोइंग टू बी यूज्ड, एंड देन नो डाउट फुल मार्क्स इज नॉट अ बिग कंसर्न। सबसे इंपॉर्टेंट है गिवन, और गिवन आप लिखोगे तो नो डाउट आपको ये भी पता चल जाएगा आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। सो नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन स्टूडेंट्स, समय बहुत कम है और सिलेबस है ज़्यादा। सो रेदर देन स्टडिंग द होल डे, आप फोकस करिए कि चीज़ों को डिवाइड करें, एंड साथ ही साथ मॉर्निंग में ही एटलीस्ट प्रॉपर एक्सरसाइज योगा के साथ वर्किंग स्टार्ट करें, सो दैट देखिए अल्टीमेटली आप 24 आवर्स पढ़ोगे, नो डाउट नंबर ऑफ आवर्स ज़्यादा होंगे, बट एफिशिएंसी इज गोइंग टू डिक्रीज। इफ यू वांट टू इंक्रीज योर एफिशिएंसी, हैव प्रॉपर ब्रेक्स एंड हैव प्रॉपर एक्सरसाइजेस। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर सीबीएसई एग्जामिनेशंस। एंड आई होप जो भी बातें आज हमने डिस्कस करी कहीं ना कहीं आपको किसी भी डायरेक्शन में, एक अच्छी डायरेक्शन में कहीं ना कहीं आपको सीबीएसई पेपर में हेल्प करेगी। थैंक यू।